हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों आज डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल का। पाराबोला पे अगर कोई भी पाराबोला पे नॉर्मल होगा तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। टेंजेंट से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे। तो टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगा बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई भी पाराबोला पे कोई नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो तो क्या सब कंडीशन हो सकता है बच्चों। और इससे पहले हम क्लास में बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं कि नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये टॉपिक ही बच्चों है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल टू दी पाराबोला। कोई भी पाराबोला के लिए, ऐसा नहीं है कि यही जनरल, हम तो पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए आपको समझाएंगे। जो भी प्रूफ होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर पाराबोला कोई मान लेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पाराबोला है। अगर कोई सेपरेट पाराबोला है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो कि आप लेट पाराबोला इक्वेशन, आपका पाराबोला का इक्वेशन आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेट पाराबोला भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पाराबोला कोई आपका दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड नॉर्मल टू दी पाराबोला। और इस पाराबोला पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू दी पाराबोला विथ स्लोप हम मान लेते हैं, नॉर्मल टू दी पाराबोला विथ स्लोप, स्लोप मान लो बेटा m है, स्लोप m b क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम। ये आपको याद रहना चाहिए और जो बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे उसको पता होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ये आप प्रूव कर सकते हो कि अगर कोई भी पाराबोला पे आपको कोई भी नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो आप सीधा लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। अब यहाँ से बच्चों प्रॉपर्टीज लगाने से पहले क्लियर करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट पॉइंट पी एच कॉमा के, कोई पॉइंट आपका एच कॉमा के है, बी लाई ऑन दी नॉर्मल, नॉर्मल पे आपका कोई लाई कर रहा है, कोई भी मतलब पॉइंट है, मान लो कि जनरल पॉइंट आपका एच कॉमा के चलता है तो एच कॉमा के जो है लाई कर रहा है नॉर्मल पे। आपका नॉर्मल का इक्वेशन यही है, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। अगर h कॉमा के इस नॉर्मल है, अगर ये पाराबोला है आपका और ये आपका नॉर्मल हुआ, ये टेंजेंट हुआ, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसी को बच्चों हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये मान लो कि कोई पॉइंट आपका h कॉमा के नॉर्मल पे है, अगर h कॉमा के नॉर्मल पे है, वो प्लेन, आप प्लेन में आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है h कॉमा के, तो h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा तो k इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। और यहाँ से ए एम क्यूब को इधर लाओगे और माइनस टू एम इधर आएगा प्लस माइनस एम एच और प्लस के इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से बच्चों अगर सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लोगे, दोनों जगह से m कॉमन आ जाएगा ये दोनों पार्ट से, तो आ जाएगा बच्चों टू ए एच माइनस इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको दिख रहा होगा ये क्यूबिक इक्वेशन, आपको दिख रहा होगा ये क्यूबिक इक्वेशन इन m है। और m जो आप स्लोप माने हुए थे हम पहले ही क्लियर कर दिए कि कोई पाराबोला पे अगर नॉर्मल आप खींचोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब, जो कि नॉर्मल का स्लोप है m। अब यहाँ से ये m जो है आपको ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस एच एम प्लस के, मतलब क्यूबिक है, क्यूबिक है तो इसका थ्री रूट्स होगा। और ये थ्री रूट्स क्या सब हो सकता है बच्चों, देखो ढंग से, ये थ्री रूट्स में दो कंडीशन आ सकता है। एक तो आपको तीन रूट है, या तो तीनों का तीनों रूट रियल हो जाए, ऑल रूट्स आर रियल, मतलब थ्री रूट्स आर रियल, तीनों का तीनों रूट्स रियल हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि वन रूट रियल हो एंड टू इमेजिनरी रूट हो। इमेजिनरी रूट्स में बच्चों इसलिए कंडीशन लगाए दो इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है। तो तीनों रूट रियल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि तीनों का तीनों रूट इमेजिनरी हो, क्योंकि इमेजिनरी रूट जब भी आएगा पेयर में आएगा, या तो दो रूट इमेजिनरी आएगा या चार आएगा। अब क्यूबिक है तो मैक्सिमम थ्री रूट्स आ सकता है, इससे ज्यादा रूट्स नहीं आ सकता है। तो तीनों का तीनों रूट रियल हो जाए, या वन रियल रूट हो जाए और वन रूट रियल या टू इमेजिनरी रूट्स। अब यहां से बच्चों क्या कंडीशन होगा, अगर तीनों का तीनों रूट्स अगर रियल हुआ तो मैक्सिमम नॉर्मल जो होगा आपका मैक्सिमम नॉर्मल जो ड्रॉ होगा वो कितना होगा, थ्री। क्यों थ्री होगा, क्योंकि अगर आपका थ्री रूट्स रियल हुआ तो ऑटोमेटिक बात है, अगर थ्री रूट्स रियल होगा तो मैक्सिमम नॉर्मल जो ड्रॉ होगा वो थ्री। और वन रियल रूट टू इमेजिनरी, इमेजिनरी का तो भैया कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि उसका डी लेस देन जीरो होगा, मतलब वो वहां से नॉर्मल ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो मिनिमम नॉर्मल जो आपका ड्रॉ होगा, मिनिमम नॉर्मल आपका बच्चों कितना ड्रॉ होगा, वन, और मैक्सिमम कितना ड्रॉ होगा, थ्री। इससे ज्यादा कोई भी पॉइंट अगर आपका प्लेन में दिया हो वहां से तीन से ज्यादा ना तो नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, ना वन से कम वन नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब बच्चों यहां से समझने वाली बात यह है कि मैक्सिमम नॉर्मल कोई भी पॉइंट पर स्टार डाल का प्रॉपर्टी नंबर वन करके बच्चों लिख सकते हो कि फ्रॉम एनी पॉइंट लाई इन दी पाराबोला, फ्रॉम एनी पॉइंट
लाई इन द प्लेन लिखो बच्चों, प्लेन में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, प्लेन कोई भी पॉइंट आपका प्लेन में ड्रॉ, प्लेन में है कोई पॉइंट है, फ्रॉम विच फ्रॉम एनी पॉइंट, डायरेक्ट लिखो 3 नॉर्मल, मैक्सिमम लिख दो बच्चों, मैक्सिमम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉ, मतलब तुम लोग कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी पॉइंट अगर आपको आज का प्लेन में देगा तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड मिनिमम कितना बच्चों, मिनिमम 1, मतलब मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है कहीं भी प्लेन में, आपको अगर कोई पॉइंट दिया हो तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल और मिनिमम 1, और यहाँ से क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब है, और h कॉमा के मान लिए कि नॉर्मल पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर h कॉमा के सेटिस्फाई करेगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, और 3 रूट्स होगा जिसमें 3 रूट्स या तो रियल हो जाए और 1 रूट रियल हो, 2 इमेजिनरी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि 2 रियल हो और एक इमेजिनरी कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा पेयर में आएगा। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज बच्चों हो गया। अब यहां से बच्चों एक जानकारी आपको और होना चाहिए कि अगर कोई भी नॉर्मल y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब है तो बच्चों यहां से इसका फीट ऑफ नॉर्मल क्या होता है, फीट ऑफ नॉर्मल आपको जानना चाहिए बच्चों, फीट ऑफ नॉर्मल, फीट ऑफ नॉर्मल बच्चों होता है क्या, am स्क्वायर माइनस 2m, तो ये आपका फीट ऑफ नॉर्मल हुआ। फीट ऑफ नॉर्मल का बच्चों मतलब हुआ कि कोई भी पाराबोला है आपका, इस पाराबोला पे ये पाराबोला है और यहाँ से आपका कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है पहले, और ये पॉइंट P है, उसी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसी का नाम नॉर्मल है, और ये आपका बच्चों टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल है, तो बच्चों टेंजेंट नॉर्मल। अब नॉर्मल ये तो आपका फीट ही हुआ ना, यहाँ पे फीट, और फीट जो हुआ बच्चों ये टोटल मान लो कि कितना फीट हो सकता है 3, क्योंकि अगर तीनों का तीनों रूट्स अगर रियल हुआ तो 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। तो फीट ऑफ नॉर्मल ये मान लो कि फीट ऑफ नॉर्मल टोटल 3 है, जैसे एक क्यू मान लो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किए और एक यहाँ से बच्चों आर, और ये आर यहाँ से भी बच्चों हम मान के चल रहे हैं कि एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, जहां भी कहीं से भी नॉर्मल 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, और ये आपका P आपका हो गया am1 स्क्वायर माइनस 2am1, और Q हो जाएगा am2 स्क्वायर माइनस 2am2, और R हो जाएगा बच्चों am3 स्क्वायर माइनस 2am3। तो ये तीनों पॉइंट आपका हो गया फिट, जो यहाँ से आप लोग नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। अब ये नॉर्मल जो तीनों पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, जैसे ये पाराबोला, थोड़ा फेज डायग्राम बनाते हैं, एक आपका ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, एक नॉर्मल आपका बच्चों ये ड्रॉ किए हैं, और एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो ये नॉर्मल से जो ट्रेंगल बनेगा, ये नॉर्मल अगर आप ड्रॉ किए हो तो यहाँ से एक ट्रेंगल बनेगा, उस ट्रेंगल का बच्चों नॉर्मल के ड्रॉ करने से जो ट्रेंगल बनेगा, उस ट्रेंगल का जो सेंट्रोइड होगा, अगर आप सेंट्रोइड निकालोगे, मान लो कि ये फीट ऑफ, ये तीनों नॉर्मल है और ये फीट जो है आपका PQR है, और ये नॉर्मल जहाँ से ड्रॉ हुआ है इसके फीट को अगर आप मिला दोगे तो एक जो है आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो मान लो ये PQR बन गया आपका, ये आपका P है, ये Q है, ये R, किसके, फीट ऑफ नॉर्मल। तो फीट जो है नॉर्मल कहीं भी 3 पॉइंट्स आप ड्रॉ किए हो, और उस तीनों पॉइंट से जो आप नॉर्मल ड्रॉ किए हो जिसका फीट ये है am स्क्वायर माइनस 2am, अब यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालते हैं और प्रूव करते हैं कि इसका ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ पाराबोला पे लाई करेगा। ये चीज क्लियर है, जो आपका क्लियर है वो बच्चों हम प्रूव करते चलेंगे। और जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है ये सब अगर आप याद करोगे तो जेई के एग्जाम में आपको ज्यादा आसानी होगा, नहीं तो आप अगर उसको डीपली बनाने लगोगे फिर आपका टाइम बहुत किलिंग होगा, और जितना जल्दी आप बना सकते हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको याद रहेगा प्रॉपर्टीज तो ही फायदा होगा। तो यहीं से प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ नॉर्मल्स, फीट ऑफ नॉर्मल्स, ट्रायंगल जो आपका ड्रॉ होगा फीट ऑफ नॉर्मल्स, ट्रायंगल जो फॉर्म्ड होगा उसका सेंट्रोइड, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ नॉर्मल्स, इफ लिख दो, देन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल always lie on axis ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला पे वो आपका लाई करेगा। फीट ऑफ नॉर्मल के फॉर्म जो उसके ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसका सेंट्रोइड हमेशा वो लाई करेगा, जिससे G इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा, x1 प्लस x2 बाय 3 सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है बच्चों, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, और x1 आपका बच्चों क्या कर रहा है, x1 x2 x3 ये काम कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा am1 स्क्वायर am2 स्क्वायर am3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से बच्चों माइनस 2m करके है बच्चों, माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस
-2am3 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ से बच्चों आपका a कॉमन आ जाएगा और m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और -2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका देखो यहाँ से बच्चों, अगर आप थोड़ा देर पहले अगर इक्वेशन आपको याद होगा तो इक्वेशन आया था क्या बच्चों, am क्यूब आया था, am क्यूब प्लस 2ah माइनस m प्लस k इज इक्वल टू 0 और इसका रूट मान लो आप 3 रूट है m1 m2 m3। ये जो आपका इक्वेशन बच्चों आया था, अगर कोई भी नॉर्मल पे पॉइंट h कोमा के लाई कर रहा था am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस के, और इसका 3 रूट्स अगर मान लो रियल है, मान लो m1 m2 m3 रियल है, तो यहाँ से अगर मान चलो 3 नॉर्मल ड्रॉ किया गया, क्योंकि पॉसिबल तो मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है, मान लो कि 3 नॉर्मल सच में ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ से m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो वैल्यू बच्चों आएगा वो 0 आएगा, और m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 आएगा। ये तो आपका पार्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो m स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो m स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 0, और ये m1 m2 m3 m3 का जो आएगा माइनस नहीं बच्चों प्लस होगा, डबल का प्रोडक्ट में प्लस होता है, और यहाँ से आपका ये क्लियर है कि 2ah माइनस बाय a, और यहाँ से बच्चों तीनों का अगर प्रोडक्ट निकालोगे m1 m2 m3 तो क्या आ जाएगा माइनस के बाय। तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये निकाल लिए। तो यहाँ से बच्चों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो है आपका ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट ही अगर आपका 0 हो गया तो, और y कोऑर्डिनेट 0 हुआ, मतलब y कोऑर्डिनेट अगर 0 हुआ तो आपका x एक्सिस पे वो लाई करेगा, जो कि अपना पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का x एक्सिस का खुद काम कर रहा है, उस पाराबोला का वो एक्सिस का भी काम कर रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आप ट्रायंगल फॉर्म करोगे उसके फीट से, तो उसका जो सेंट्रॉइड आएगा बच्चों, वो सेंट्रॉइड आएगा a टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। तो ये सेंट्रॉइड हो गया कि अगर फीट ऑफ नॉर्मल से अगर ट्रायंगल बनाओगे तो वो जो उसका सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ पाराबोला पे लाई करेगा, जो कि एक्सिस अपने लोग का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस अभी पाराबोला का। और इसको भी अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 का यहाँ से बच्चों हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, और ये तो आपका 0 आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट डाल दो, और यहाँ से बच्चों अगर सॉल्व करोगे ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, और m1 प्लस m2 प्लस m3 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स यहाँ पे बच्चों 0 आ रहा है, और यहाँ से -2 टाइम्स ऑफ यहाँ से 2ah डिवाइडेड बाय a, और डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे भी बच्चों 3 देना है, और ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा -2/3 2a माइनस h कॉमा 0। तो ये पाराबोला था, यहाँ पे फीट ऑफ नॉर्मल मान लिए थे कि 3 फीट ऑफ नॉर्मल था, इससे ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, और ये जो बच्चों आपका ये पाराबोला के एक्सिस पे, मतलब ये जो एक्सेंट्रॉइड होगा वो एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ से एक्सिस ड्रॉ था, और यहाँ से 3 पॉइंट से फीट ऑफ नॉर्मल ड्रॉ किए थे, उससे जो ट्रायंगल बना उसका सेंट्रॉइड हमेशा एक्सिस और पाराबोला पर लाई करता है, और वो कोई भी पाराबोला के लिए बच्चों ये ट्रू है कि एक्सिस, क्योंकि एक के लिए जब अगर प्रूव कर रहे हैं वो सही है, अगले के लिए भी सही होगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। तो ये आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों है, डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल के रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब दोस्तों यहाँ पे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों आपका डिस्कशन केस में बहुत सारा प्रॉपर्टीज आप सोचो तो 3-4 प्रॉपर्टीज घुस सका है कि सम जो है 0 होता है, तीनों रूट्स का सम जो है ऑलवेज 0 होगा, प्रोडक्ट जो है आपका -k/a होगा। यहाँ से काफी कुछ क्लियर हो रहा है, और यहाँ से सेंट्रॉइड भी निकाल लिए फीट ऑफ नॉर्मल, और फीट ऑफ नॉर्मल आपको लोगों को क्लास में भी याद करवा चुके हैं कि am स्क्वायर -2am होता है बच्चों, और यहाँ से और स्लोप नॉर्मल, अगर नॉर्मल का स्लोप दिया हो तो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। अब जाके बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे आते हैं। सेंट्रॉइड आप सीख गए हैं कि एक्सिस अप्लाई करता है, सेंट्रॉइड निकालने भी सीख गए कितना होगा सेंट्रॉइड, फिर आप तीनों का स्लोप का प्रोडक्ट भी सीख गए, सम भी सीख गए। अब प्रॉपर्टीज नंबर बच्चों 3 पे आते हैं। इफ एनी पॉइंट लाई इन दी प्लेन, कोई भी प्लेन में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, एनी पॉइंट लाई इन द प्लेन, कोई भी पॉइंट है, जैसे थोड़ा पहले h के लिए थे, बट यहाँ पे लिख रहे हैं विच लाई ऑन एक्सिस ऑफ पाराबोला, विच लाई ऑन
एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई कर रहा है। ढंग से समझना बच्चों, ये प्रॉपर्टीज थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टीज है वो लोग से, कि आपका कोई एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि प्लेन में लाई कर रहा है, विच लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला पे है जो कि अपना लोग का एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, थ्री नॉर्मल्स फ्रॉम विच भी लिख सकते हो, फ्रॉम विच थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन if and only if and I develop if and only if its distance from vertex is greater than 2a। ग्रेटर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन बच्चों क्या होना चाहिए 2a। अगर कोई भी पॉइंट है जो कि आपका प्लेन में लाई कर रहा है, वहां से तो आप सीखे ही है कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ होना चाहिए और मिनिमम 1। लेकिन अगर वो पॉइंट विच लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, इफ एनी पॉइंट लाई इन द प्लेन विच लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट लिख सकता है कि एनी पॉइंट विच लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स इज ग्रेटर देन 2a, मतलब 2a से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये आपका पैराबोला है और ये आपका एक्सिस है और ये टेंजेंट है वर्टेक्स पे, और ये वर्टेक्स है 0 0, और यहाँ से बच्चों फोकस होता है a, 0, और हमको दूरी बच्चों कितना लेना है 2a। तो यहाँ से आपको 3 नॉर्मल ड्रॉ होगा। एक नॉर्मल तो बच्चों मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ, और एक नॉर्मल ये, और एक नॉर्मल तो ये खुद है। एक नॉर्मल खुद एक्सिस का काम करेगा, एक नॉर्मल आपका खुद एक्सिस होगा और 2 नॉर्मल यहाँ से, मतलब 3 नॉर्मल ड्रॉ तभी हो सकता है जब उसका डिस्टेंस 2a से बड़ा हो। अब यहाँ से बच्चों 2a से अगर वो डिस्टेंस बड़ा लोगे, उधर जितना भी पॉइंट लोगे वहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब वो क्लियर करते हैं बच्चों किस तरीके से। अच्छा, मान लो कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट लेट पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे बच्चों एक पॉइंट मानते हैं, क्या मानेंगे h, 0। क्यों? क्योंकि एक्सिस है अपने लोग का एक्सिस जो है y स्क्वायर, अपने लोग का पैराबोला बच्चों क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ एक्सिस का काम x कर रहा है और उस पे मान लेते हैं h, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ अगर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस m3। अब ये h पासेस कहां से कर रहा है बच्चों, पासेस थ्रू h, 0, पासेस थ्रू h, 0। तो यहाँ y के जगह 0 रख दो और x के जगह h रख दो, तो यहाँ से बच्चों अभी क्लियर होने वाला है। और वो am3 किधर लाते हैं, am3 माइनस आएगा तो प्लस, और ये माइनस mh बराबर 0। और तीनों जगह से अगर आपको दिख रहा होगा तो m कॉमन आ रहा है, बेहिचक दिख रहा है कि यहाँ m3 है, यहाँ m है, यहाँ m कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आपको बच्चों बचेगा am स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख दो 2a माइनस h। मतलब ये इक्वेशन आया कि h, 0, मान लो कि एक्सिस पे कोई पॉइंट है h, 0, जहां से कि 3 नॉर्मल ड्रॉ होगा, और वो 3 नॉर्मल बेटा आपका ड्रॉ तभी होगा जब वो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2a होगा। अब यहां से क्या करते हैं, d ग्रेटर देन लगाते हैं। ये पॉइंट जो है थोड़ा सुधर होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा ग्रेटर देन 2a, क्योंकि यहाँ से 2a रहेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो m का वैल्यू आपका इसको 0 कर दो तो m का वैल्यू आपका 0 आ गया। तो एक नॉर्मल तो बच्चों आपका ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप 0 होगा, और वो x एक्सिस खुद है, मतलब ये टेंजेंट का काम करेगा, और यहाँ से जो नॉर्मल होगा x एक्सिस खुद नॉर्मल का काम करेगा, और 2 नॉर्मल कुछ और होगा। तो d ग्रेटर देन लगाते हैं, d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d इक्वल टू 0 लगाएंगे तो बच्चों रूट्स आर इक्वल हो जाएगा, जबकि हमको 2 टेंजेंट और चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 होगा, देन रूट्स आर डिफरेंट होगा। और यहाँ से बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और यहाँ तो b आपका है ही नहीं, तो b स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का काम बच्चों कर रहा है 2a माइनस h ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 4a 2a माइनस h ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, या माइनस इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, h माइनस 2a, माइनस यहाँ घुसा दीजिए तो ग्रेटर देन 2a। तो ये तो 4a तो पॉजिटिव ही है, तो बच्चों h माइनस 2a ग्रेटर देन 0, तो h ग्रेटर देन बच्चों कितना आ गया 2a। यही बच्चों क्लियर करना चाह रहे थे कि h ग्रेटर देन 2a, मतलब वो डिस्टेंस जो है बच्चों ग्रेटर देन अगर 2a हुआ तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है जब वो पॉइंट एक्सिस पे होगा। अदर पॉइंट से भी 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट मान रहे हो वो पॉइंट का डिस्टेंस आपका 2a से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस 2a से ज्यादा रहा तो आपका 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये बच्चों आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि वर्टेक्स से जो फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है, और ये 2a को आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2a का मतलब हो गया ग्रेटर देन 2a का मीन्स हो गया 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स
एंड फोकस, वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उससे का डबल देन ग्रेटर देन जीरो। ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है कि अगर आप एक्सिस पे कोई पॉइंट मान रहे हो तो वहां से जो 3 नॉर्मल ड्रॉ होगा एक ही शर्त में हो सकता है जब वो डिस्टेंस 2a से ग्रेटर हो, और अगर वो डिस्टेंस इफ अगर h जो है 2a से छोटा हो देन ओनली वन नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, देन ओनली वन नॉर्मल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, और वो वन नॉर्मल कैन बी ड्रॉन विच इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, और वो नॉर्मल कोई और नहीं जो कि एक्सिस होगा। अगर डिस्टेंस अगर आप 2a से छोटा लोगे, इधर कहीं भी लोगे वहां से सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ होगा, और वो नॉर्मल खुद कौन होगा, एक्सिस, इसके अलावा और कोई नॉर्मल ड्रॉ नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पाते हैं कि कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो T1 पॉइंट पे, अगर कोई टेंजेंट अगर आप T1 पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो वो पाराबोला को मीट अगेन कर रहा है T2 पे, देन T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1 होता है, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ये सब पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आगे काम आएगा बच्चों। आपका जेई सबके एग्जाम में क्या होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्लियर कट लिख सकते हो, बना सकते हो। तो प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 4 में आते हैं, इन एनी पाराबोला, कोई भी पाराबोला बच्चों ले लो, इन एनी पाराबोला इफ नॉर्मल ड्रॉन एट वन एंड, नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट मान लो T1, एट पॉइंट T1 मान लेते हैं। कोई भी नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो पॉइंट T1 पे, अगर नॉर्मल कोई पॉइंट T1 पे ड्रॉ करोगे देन इट मीट अगेन द पाराबोला एट T2, मान लो एट पॉइंट मीट अगेन एट पॉइंट T2। कोई भी मतलब कोई इन पाराबोला एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पॉइंट T1 पे है, देन इट मीट्स अगेन, मीट्स भी लिख सकते हो, देन इट मीट्स अगेन द पाराबोला एट पॉइंट T2। तो यहां से बच्चों T2 इज इक्वल टू हो जाएगा -T1 -2/T1। ये आप अगर याद रखोगे बहुत लाजवाब हो जाएगा बच्चों कि कोई भी पाराबोला है वहां एक T1 पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल जो ड्रॉ किए वो पाराबोला को जो फिर से मीट किया है वो मीटिंग पॉइंट T2 है, तो T2 का वैल्यू होना चाहिए -T1 -2/T1। ये बच्चों हम प्रूव कर देते हैं क्लियर कट, बहुत आसान है बच्चों। ये पाराबोला है, और ये बच्चों जब पाराबोला है तो यहाँ मान लो कि ये पॉइंट आपका T1 है, और ये जो मीट करेगा नॉर्मल, और वो नॉर्मल मीट किया T2 पे, तो T2 का जो वैल्यू होगा तो -T1 -2/T1 कैसे होगा बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल आपको याद होना चाहिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल बच्चों होता है Tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है Tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। लेकिन हम लोग ड्रॉ कौन सा पॉइंट पे कर रहे हैं, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो T1 पे कर रहे हैं तो देयरफॉर हो जाएगा T1x प्लस वाई इज इक्वल टू 2at1 प्लस at1 क्यूब। अब ये मान लो ये पाराबोला, तो हम लोग हमेशा यही मान रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पाराबोला है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा at2 स्क्वायर a2 at स्क्वायर 2at, तो ये T2 डाल दिए क्योंकि T2 पॉइंट है, तो ये पास कहां से करेगा, पासेस थ्रू, अगर ये सच में पास कर रहा है कहां से बच्चों, at2 स्क्वायर और 2at2, तो यहां से आप क्या करो, x के जगह क्या रख दो at2 स्क्वायर प्लस y के जगह क्या रख दो 2at2, और यहाँ पे 2at1 क्यूब। अब यहाँ से बच्चों उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से at2 स्क्वायर t1 उसको इधर लाओ, at1 क्यूब को ब्रैकेट डालो, और यहाँ से बच्चों 2at2 माइनस 2at1 इज इक्वल टू 0। अब जाके बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि कुछ नहीं किए हैं कि एक पॉइंट आपका ये Tx प्लस ये पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है Tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। अगर यहाँ से बच्चों T1 से पास कर T1 पॉइंट पे ड्रॉ किए, ये तो जनरल हम लोग याद करते हैं Tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, लेकिन T1 पे आप अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ T1x प्लस वाई इज इक्वल टू ये की है, और ये पास कहाँ से कर रहा है at2 स्क्वायर 2at2, तो यहाँ से बच्चों अगर ये सच में वहां से पास करा तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और यहाँ से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, और T1 है, T1 यहाँ क्यूब है, यहाँ T1 है, एक ही T1 कॉमन आएगा, तो फाइनली यहाँ से T1 कॉमन लोगे तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से T2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से T1 स्क्वायर, और यहाँ दोनों जगह से 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a कॉमन लोगे तो T2 माइनस T1 बराबर 0। फिर बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टर करोगे T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, और यहाँ से 2 और T2 माइनस T1, तो दोनों जगह से शायद अगर आपको दिख रहा होगा
फिर से T2 माइनस T1 जो है आपका कॉमन आएगा और यहाँ T बचेगा और T2 प्लस T1 बच जाएगा और प्लस में बच्चों 2 बच जाएगा 0। अब देखो ए तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ये ए का वैल्यू मान रहे हैं कि 0 नहीं हो सकता, या तो ग्रेटर होगा या लेस मान लो। और यहाँ से T2 माइनस T1 भी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो T2 T1 के बराबर हो गया। अगर T2 T1 के बराबर हो गया तो ये सेमी पॉइंट हो गया। सेमी पॉइंट होने लेना है कि ये T1 पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो वो अगले वाले को T2 पॉइंट में मिलेगा। तो देयरफॉर बच्चों किसको 0 के बराबर करेंगे, ये प्रोडक्ट जो आया है T1 इंटू T2 प्लस T1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से T1 T2 प्लस T1 इज इक्वल टू -2, और ये T1 से आप डिवाइड कर दो बच्चों। T1 से अगर डिवाइड करोगे तो -2/T1, और यहाँ से देयरफॉर T2 इज इक्वल टू ये T1 को उधर लेके जाओ। तो ये याद रखोगे बच्चों, बहुत काम आएगा कि कोई भी पॉइंट अगर T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए हो, नॉर्मल पाराबोला को, टेंजेंट तो कभी पाराबोला के अगेन मीट नहीं करेगा क्योंकि वो बस टच करके निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो कोई पॉइंट T1 पे, वो टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, पहले टेंजेंट देन नॉर्मल, उस पर परपेंडिकुलर, वो पाराबोला को अगेन मीट करेगा T2 पॉइंट पे। देन आप याद रख सकते हो T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1, और नॉर्मल फॉर्म में हम लोग प्रूव कर दिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। देन इसको हम T1 पॉइंट हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्मल की जगह T1 रख दिए, T के जगह T1 रख दिया, और ये अगला T2 पे मीट कर रहा है, हम लोग 8 करके वो सेटिस्फाई कर दिए 8T2 स्क्वायर 2/8T2, और वो अगर वो नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर सच में मीट किया है। और वहां से बच्चों हम लोग सॉल्व किए तो आ गया T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। फिर बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 जो भी है, इफ टू नॉर्मल, इस बार 2 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों। इफ 2 नॉर्मल्स ड्रॉन एट पॉइंट T1 एंड T2, कोई नॉर्मल बच्चों हम ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ पे, T1 एंड T2 पे। अगर T1 एंड T2 पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो अगेन अगर पाराबोला को सेम पॉइंट पे मीट कर गया तो T1 और T2 का प्रोडक्ट जो होगा 2 होगा। देन नॉर्मल्स मीट अगेन पाराबोला एट सेम पॉइंट पे जाके मिल गया। इफ एंड ओनली इफ, कब हो सकता है ऐसा पॉसिबल, जब T1 T2 का प्रोडक्ट कितना हो जाए। 2 हम प्रूव कर देते हैं सर, हर एक चीज याद है, आप भी याद कर लोगे, अच्छा रहेगा। कि अगर कोई पाराबोला पे 2 नॉर्मल ड्रॉ किया गया T1 और T2 पे, वो पाराबोला को अगेन मीट कर जाए, तो देन आपका बच्चों प्रोडक्ट उसका होगा T1 T2 का प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा। ये आपका पाराबोला है, और ये आपका थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो जाता है, ये एक्सिस है बच्चों, तो ये एक्सिस आपका थोड़ा सा यहाँ से टच करके निकलेगा, तो ये एक्सिस है। एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ की और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ की, और दोनों जाके कहाँ पे मिला, सेम पॉइंट पे। और ये T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए हैं और ये T2 पे, और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, पहले टेंजेंट डालो उस पॉइंट पे, देन परपेंडिकुलर नॉर्मल। ये आपको पॉइंट T3 पे मिल गया। तो एक बात बच्चों अभी थोड़ा देर पहले ही प्रूव किए थे कि कोई भी पॉइंट अगर T1 है, वहां से आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो पाराबोला को जो मीट करेगा, तो वो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -T1 -2/T1, और दूसरा क्या हो जाएगा, -T2 -2/T2। क्यों, क्योंकि T1 भी वही जगह पे जाके मिल रहा है और T2 भी। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि T1 पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो पाराबोला को अगेन मीट करेगा, तो -T1 -2/T1 होता है। तो देयरफॉर ये दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, और दोनों को जब आपस में आप बराबर करोगे तो बच्चों यहाँ से माइनस ये आ जाएगा, और इसको इधर ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। -T2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को कलेक्ट कर लो, और ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और -2/T1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, T2 -T1 थोड़ा सा कष्ट करना है, या किस ऐसा भी कर सकते, उसको उधर लेके जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, T1 -T2 डिवाइडेड बाय T1 T2 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से आप अगर कॉमन लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हैं, T2 T1 ही ले लो, तो यहाँ 1, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे T2 T1 है और यहाँ T1 T2 है, तो यहाँ से T1 T2 बराबर 0। अब देखो फिर से वही बात, T2 T1 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से T2 किसके बराबर आ जाएगा, T1 के बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर किसको 0 होना पड़ेगा, 1 - 2/T1 T2 बराबर 0, और यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2/T1 T2। देयरफॉर बच्चों यहाँ से आ जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बच्चों ये बता रहे हैं, अगर ये याद रखोगे बहुत काम आएगा। कि अगर